जय हिंद। सितंबर मंथ में जहां पर हम लोग सिर्फ -2% के आसपास गए और मैंने उस टाइम भी कहा था कि मार्केट का सिर्फ एक ही रूल है, लॉस आ रहा है तो अपना फियर होल्ड करना है और प्रॉफिट आ रहा है तो अपनी ग्रीड को होल्ड करना है, कंट्रोल करना है। इसी चीज को रखते हुए काफी लोगों ने साथ दिया और अक्टूबर मंथ में क्या बढ़िया शानदार गेन्स मिले। मार्केट कितना ही वोलेटाइल हुआ फिर भी जो हमारे स्टॉक्स थे टिके रहे। अक्टूबर मंथ के पोर्टफोलियो ने 10% के आसपास एंड टू एंड गेन बनाकर दिया। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में 5 ऐसे स्टॉक्स देखने वाले हैं जो नवंबर मंथ में अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको लेके चलूंगा अक्टूबर पोर्टफोलियो की क्या परफॉर्मेंस रही और उसके बाद नवंबर मंथ के स्टॉक्स। और हमेशा की तरह वीडियो का मोटो ये नहीं होगा कि 1 2 3 4 5 ये 5 स्टॉक है भैया बाय कर लेना, ओके टाटा बाय बाय। नहीं, अगर आपको समझना है कि हम ये स्टॉक पिक क्यों कर रहे हैं, लॉजिक क्या है उसके पीछे, हमारा रीजन क्या है, रैशनल क्या है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। नॉलेज काफी सारी मिलेगी। वॉल्यूम्स क्या क्या रोल है, क्या डेली चार्ट पे हो रहा है, क्या वीकली चार्ट पर हो रहा है, सब कुछ मिलने वाला है। ये हमारे अक्टूबर मंथ की परफॉर्मेंस यहां पर बिटवीन ये 15% तक गया था। लास्ट इस हफ्ते में जो वोलेटिलिटी आई उसकी वजह से डाउन आया। ज़ोडिएक ने जहां 6% दिया। अब पता कई बार क्या होता है, कई बार यही चीज होती है, लोग क्या करते हैं सिर्फ एक आधा स्टॉक पिक कर लेते हैं। यार मैं काम करता हूं ईडलबीस पिक कर लेता हूं, 60 रुपए का है। मैं काम करता हूं उसके बाद सेकंड टॉप पे पूर्वा हो गया, ज़ोडिएक हो गया, यार ये जियोसीएल तो अरे यार ये तो 500 रुपए का स्टॉक है, ये पिक नहीं करता। और हुआ क्या देखना जरा, जियोसीएल ने ही सबसे ज्यादा रिटर्न्स निकाल कर दिए, उसी ने ये पोर्टफोलियो बैलेंस कर दिया। ज़ोडिएक जहां पर -6% पर रहा, जीएमडीसी 17, जियोसीएल 30, ईडलबीस फ्लैट 7 और उसके बाद पूर्वा 7। ओवरऑल ये 10.5% के आसपास रिटर्न्स इसने निकाल कर दिए। हालांकि जो अच्छा मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में बताया था, कई लोग क्या करते हैं यूट्यूब पे कमेंट्स करते रहते हैं, वो कमेंट्स इतने सारे हो जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं खुद ही ऑटोमेटिकली ट्विटर पे टेलीग्राम पे मैं यहां पर इसके अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूं। जब ईडलबीस सबसे पहले भागा था, ईडलबीस फर्स्ट स्टॉक था, तब भी मैंने कहा था कि ईडलबीस में भी अगर कोई चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकता है। यहां पर भी मैंने देखो क्या लिखा था, अक्टूबर सीरीज ऑन सोल्ड 4 आउट ऑफ 5 इन वन कॉस्ट टू कॉस्ट, ओवरऑल 15% फ्रॉम दिस वन कैन बुक पार्शियल प्रॉफिट। ये 15% तक गया था, कोई यहां पर चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट थोड़े बहुत बुक कर सकता है। चलो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने आज के स्टॉक्स हम लोगों ने क्या पिक किया है। बट यस, एज ऑलवेज जो मैं हर वीडियो में गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता रहता हूं, जो एक तकिया कलाम बन गया है, अगर आप न्यू यूजर हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन। राइट, क्यों? क्योंकि यहां पर मैं वीडियोस डालता रहूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेलो वर्ड के आईपीओ डाले थे, निफ्टी के और बैंक निफ्टी की जो क्रैश होने वाली थी, ये देखो क्रैश अब हुई। मैंने पहले यहां पर 10 दिन पहले डाला, फिर दोबारा से वीडियो डाला। बिग ब्रेकआउट स्टॉक्स, आईआरएम एनर्जी, टॉप ब्रेकआउट, वीकली, ये सब यहां पर ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। पहला स्टॉक एरो ग्रीन। एरो ग्रीन का चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, जरा समझते हैं चार्ट का स्ट्रक्चर चल क्या रहा है। डेफिनेटली एक चार्ट का स्ट्रक्चर ये देख के, डेली चार्ट का स्ट्रक्चर अभी ये चार्ट का स्ट्रक्चर देख के एक चीज तो क्लियर हो गई कि हाँ हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में पहुंच चुका है। नंबर 1। नंबर 2 पर आते हैं। अगर ये चार्ट का स्ट्रक्चर यहां से देखूं तो डेफिनेटली ये इस कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलने का ट्राई कर रहा है। ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास का ब्रैकेट यहां पर बनाया हुआ है। नंबर 2, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना, हैव अ लुक। लास्ट एक हफ्ते में, 4 दिन में, 5 दिन में एक अच्छी खासी वॉल्यूम यहां पर जनरेटेड हुई है। वापस आते हैं चार्ट को, अगर स्ट्रक्चर वीकली चार्ट पे चलता, चलो एरो ग्रीन टेक वीकली चार्ट, हैव अ लुक। ये क्लियरली समझ आ रही है चीज, वो क्या थी, ये जो रेजिस्टेंस जोन थी वो क्रॉस करके फॉलो अप दे रहा है। नंबर 1। नंबर 2, यहां पर बना इनसाइड बार, यहां भी क्रॉस नहीं हुआ, यहां ग्रे रेड कैंडल थी, यहां जाकर क्रॉस हुआ और अब इस चीज को सस्टेन कर रहा है। ये वो वॉल्यूम जनरेटेड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। ये जो क्रक्स था ना, इससे बाहर निकल के ऊपर जाने के लिए बिल्कुल एरो ग्रीन टेक इस टाइम रेडी है। कोई चाहे तो स्टॉप लॉस डेफिनेटली ये सपोर्टिव जोन रख सकता है। ये सपोर्टिव जोन नहीं रखनी तो सेकंड सपोर्टिव जोन किस तरीके से रख सकता है, वो यहां पर एक हायर हाई की ट्रेंड लाइन डाल सकता है, हायर हाई हायर लो की ट्रेंड लाइन डेफिनेटली डाल सकता है। लग रहा है कि ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जा सकता है। पहला स्टॉक हो गया नवंबर सीरीज के लिए एरो ग्रीन टेक। चलते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ, आरईपीएल, रुद्र अभिषेक।
यहां पर स्टॉक का स्ट्रक्चर देखा जाए तो अगेन लग रहा है कि यहां पर भी ये स्टॉक हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में जाने को तैयार है। नंबर वन, ओवरऑल स्ट्रक्चर डेफिनेटली लग रहा होगा कि फ्लैग बनाया है। यहां से वीकली चार्ट पर भी जब जाएंगे 2 मिनट बाद डेफिनेटली अच्छा सा दिखाई देगा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना डेली चार्ट के स्ट्रक्चर में यहां पर लग रहा है कि एक मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट आया है, दैट टू विद द गुड वॉल्यूम्स के साथ। अच्छा, ये जो मैं बार बार अभी वीकली चार्ट में डेली चार्ट में इनसाइड बार की बात कर रहा हूं, आपको चैनल पर जाना है, वीकेंड वगैरह है, यहां पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। प्लेलिस्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने काफी सारे आ जाएंगे, ये पॉडकास्ट वगैरह वाले 5 बेस्ट स्टॉक्स की पूरी सीरीज यहां पर बनती रहती है, लाइव सेशंस। यहां मिलेगा फोर्थ प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज, ये इनसाइड बार, ये इसका सेकंड पार्ट, ये कैंडल स्टिक, ये गैप अप गैप डाउन के लिए यहां पर भी 1,28,000 व्यूज है, ये सब आपको ऑन द बोर्ड मिल जाएगा और इसका स्क्रीनर भी यहां पर मिल जाएगा। आरईपीएल पे वापस आते हैं। अब यहां पर मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट तो है ही है, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट का स्ट्रक्चर क्या लग रहा है, वन ऑफ माय फेवरेट लग रहा है ना, कि कहीं ना कहीं ये जाकर इस तरीके से कुछ इस तरह, लास्ट टाइम क्या हुआ जब हम लोग वीडियो बना रहे थे तो मैंने ये कमेंट नहीं करा था कुछ इस तरह, एक बंदे ने लिखा सर आप भूल गए, तो ये उस बंदे के लिए है कुछ इस तरह। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देखो, ये पैटर्न बोलना चाहो ये पैटर्न बोल सकते हो, ये पैटर्न बोलना चाहो ये पैटर्न बोल सकते हो। ये जो मेजर रेजिस्टेंस जोन थी 210 215 के आसपास, उसको ब्रेक करके अब ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी हुआ। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर भी देख लेते, आ जाओ, लेट्स हैव अ क्विक लुक। ये जो वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर है, लास्ट टाइम क्या हुआ, यहां पर शूटिंग स्टार बना, यही वो रेंज थी जो भी ड्रॉ करी थी। उससे भी इंपॉर्टेंट देखना ये, हाँ बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कैंडल्स के बाद 14 कैंडल्स के बाद जाकर ब्रेकआउट आया, ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम टिका हुआ है। उससे भी इंपॉर्टेंट ये जो मिड कैप स्मॉल कैप में फॉल आया, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये कहता है यार मैं टिका रहूंगा। वीकली चार्ट का वापस से स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कोई इनसाइड बार के तरीके से स्टॉप लॉस लगाना चाहे वहां भी लगा सकता है। लग रहा है कि वापस से स्टॉक इस रेंज तक जा सकता है, 280 की रेंज तक, इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए। ये हो गया मेरा सेकंड स्टॉक आरईपीएल। चलते हैं थर्ड स्टॉक की तरफ, रुशील डेकोर। रुशील डेकोर का स्ट्रक्चर देखते हैं। हमने थोड़े टाइम पहले ये इनसाइड बार की वजह से लिया था। यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक इनसाइड बार बना, इसका ब्रेकआउट आया, ऊपर की तरफ गया, रीटेस्ट करने एग्जैक्टली उस ब्रेकआउट जोन में आया, वापस से ऊपर गया। यहां पर एक अच्छी खासी कैंडल दिख रही है विद वॉल्यूम्स के साथ, नीचे गया, पिन बार, वापस से फॉलो अप, इसको क्रॉस करके सस्टेन कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट था। और चार्ट को कंप्रेस करके देखते हैं कि और क्या क्या पैटर्न्स इसमें बन रहे हैं। डेफिनेटली लग रहा है कि ये जो एक रेजिस्टेंस जोन थी, हैव अ लुक, ये समवट अराउंड 325 के आसपास, जो पूरे 2023 में ब्रेक नहीं हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 बार वापस से एग्जैक्टली इस जोन को रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देख ले क्या लग रहा है, हैव अ लुक एट वीकली स्ट्रक्चर। ये यहां से तो डेफिनेटली नहीं हटेगा, तो एक काम करते हैं, हैव अ लुक, ये पहला। दूसरा स्ट्रक्चर कोई ऐसे बनाना चाहे तो ऐसे बना सकता है, डबल बॉटम बना सकता है, डब्ल्यू पैटर्न बनाना चाहे डब्ल्यू पैटर्न भी बना सकता है। तो लग रहा है वापस से ये ऊपर की तरफ जाने को रेडी हो चुका है। समवट अराउंड अगर मैं पहला रेजिस्टेंस जोन देखूं तो यहां पे 440, तब भी मेरे पास एक अच्छा खासा एक महीने के लिए मूवमेंट आता तो हो सकता है ये वापस से 600 की तरफ भी जा सकता है। रुशील डेकोर हुआ मेरा थर्ड स्टॉक नवंबर सीरीज के लिए। चलते हैं फोर्थ स्टॉक की तरफ, वेल्सपन। वेल्सपन में यहां पर सबसे मेजर इंपॉर्टेंट बात क्या थी, हम लोगों ने लास्ट टाइम जब पिक किया था तो इसने यहां पर समवट अराउंड 60 लेवल्स के आसपास डबल बॉटम बनाया था, और उसके बाद यहां पर इसने मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट दिया इस कंसोलिडेशन का। जिन लोगों ने ये रैली मिस कर दी, ट्विटर टेलीग्राम पे भी डाला था, रैली मिस कर दी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा से देखते हैं जरा, दोबारा से ये जो कंसोलिडेशन हुआ, लेट्स हैव अ लुक। यहां पर ब्रेकआउट आया, एक बार रीटेस्ट, 2 बार रीटेस्ट, समवॉट अराउंड, फिर वापस से ब्रेकआउट की तरफ ये इनसाइड बार बना। डेली चार्ट पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स एंड अच्छे खासे कैंडल्स के साथ उसका ब्रेकआउट अब आ चुका। ये वापस से गया रीटेस्टिंग के लिए, अगर किसी बड़े प्लेयर ने मिस कर दिया तो वापस से ऊपर की तरफ ले जाने को रेडी हो चुका है। डेली चार्ट के साथ इसका वीकली स्ट्रक्चर भी देखते हैं एक बार। हाँ लोग, ये भी लग रहा है कि राउंड बॉटम ये तो ऑलमोस्ट पूरा होने के कगार पर है, बट थोड़ी सी स्टीम डेफिनेटली यहां पर बची हुई है। लेट्स हैव अ लुक। Another one, inside bar, breakout,
फॉलो अप। ये लग रहा है कि एक दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर रिट्रेसमेंट का पार्ट है। और स्ट्रक्चर और चेक करते हैं कहां तक जा सकता है, समवॉट अराउंड यहां तक। तो लेवल निकल कर आया 160 के आसपास, सेकंड लेवल निकल कर आया 170 के आसपास। किसी को अगर स्टॉप लॉस डालना हो तो एक स्टॉप लॉस यहां से डाल सकता है, ये जो 3-4 हफ्ते पहले इनसाइड बार बना था, या एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकता है। इससे क्या होगा, ट्रेंड लाइन के सहारे आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ट्रेल होता रहेगा। 4 स्टॉक हो गए, चलते लास्ट और फिफ्थ फाइनल स्टॉक की तरफ, और वो भी मैं चार्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर किस तरीके से देखते हैं। लास्ट एंड फिफ्थ वन, पेनिनसुला लैंड। अब यहां पर क्या हुआ वो समझते हैं, चार्ट का स्ट्रक्चर क्या कहता है। यहां पर एक गैप अप हुआ, लास्ट टाइम में क्या हुआ, यहां पर स्टॉक कंसोलिडेशन में गया, ब्रेकआउट आया, गैप अप हुआ, फिल करने आया, रिट्रेस करने आया, पुल बैक, रिट्रेसमेंट, और अब वापस से ऊपर जाने के लिए तैयार हो चुका है। चलो उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखना, जहां पर मिड कैप स्मॉल कैप गिरे वहां पर इसने वॉल्यूम बनाया, पुल बैक दिया, और ऊपर से समवॉट अराउंड 35 से लेकर 42 तक का 2 दिन में 3 दिन में एक अच्छा खासा मूव दे चुका। अब इस चार्ट के स्ट्रक्चर को तो देख के लग रहा होगा कि यार यहां पर एक कंसोलिडेशन था, ये उसका ब्रेकआउट आ गया, और ये ऑलरेडी रैली तो आ चुकी, समवॉट अराउंड 12 से लेकर 42 तक की रैली आ चुकी, अब क्या बचा, राइट। जब भी कभी ऐसा लगे ना, हमेशा चार्ट को बिगर टाइम फ्रेम पे लेकर जाओ, वीकली चार्ट पे लेकर जाओ, मंथली चार्ट पे लेकर जाओ। वीकली चार्ट से पता लगता है कि कितनी गहराई है। हाँ बोलो, लग रहा है कि अब लग रहा है कि हाँ यार ये वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है। ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है समवॉट अराउंड 55 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल निकल कर आया 80 के आसपास, ये पूरा राउंड बॉटम पूरा किया है, इसका ब्रेकआउट देता है तो ये 2 और 3 लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, इनके लिए जा सकता है। ये थे 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक्स जो नवंबर मंथ में अच्छे खासे रिटर्न्स दे चुके हैं। अच्छा, बिफोर दैट जाने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती हैं, नॉलेज पर्पस से, एनालिसिस पर्पस से, प्रॉफिट लॉस मतलब से, तो कुछ मत करो, एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो का लिंक शेयर कर दो। फ्री वीडियोस है, फ्री एनालिसिस है, मेरे लिए हेल्प हो जाएगी, दैट्स इट। ताकि हम ये वीडियोस नॉलेज पर्पस से भी किसी और के पास पहुंचा पाए, रिटेलर्स के पास पहुंचा पाए। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।